पत्नी के हाथों में बड़े बड़े मस्से हुए हैं, कोई उपाय बताइए। देखो, पत्नी के हाथों में बड़े बड़े मस्से हुए हैं तो उनको भी सब्जी का रस दो, फलों का रस दो, उससे मस्से अपने आप दूर होंगे। कुछ दिन दे दो लगातार, क्योंकि जितने भी ये इस प्रकार के मस्से हों, गांठें हों, ये कोई अंदर से तो आते नहीं हैं, मतलब बाहर से तो नहीं चिपकाते हैं ना आप लोग, अंदर से आते हैं। तो अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, तो अंदर जो है से जमा न हो करके वो बाहर जमा हो रहा है गंदगी। एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, मॉर्बिड मैटर, पॉइजनस मैटर, फॉरेन मैटर, टॉक्सिन्स। अब ये जितने भी जो है ना मस्से का क्या नाम ये है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके कारण हो जाते हैं। तो अपने खान पान को सही रखोगे, मस्से आपके सही रहेंगे। और कान में इन्फेक्शन हुआ है तो भाई हम तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं कि सरसों के तेल में लहसुन पका करके उसके जो है कान में डालो, लोकल स्टीम बांध दो, कुछ दिन लगातार करो तो उससे जो है ठीक हो जाता है। प्रयोग करो। देखो, हर चीज में आप दवा खाते हो ना, दवा से शरीर के अंदर और हमारा सिस्टम टॉक्सिक हो जाता है। लेकिन हम भी दवा देते हैं। हमारी दवा कौन सी होती है? आपका भोजन होता है, फूड एज ए मेडिसिन। लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, लेट दाई मेडिसिन बी दाई फूड। यह मॉडर्न मेडिसिन के पितामह हिपोक्रेट्स का वक्तव्य है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। आज मैं जा रही हूं, जाओ प्रेम से जाओ, आनंद के साथ जाओ। आंख में ट्यूमर हो गया है, क्या उनका यहां इलाज हो सकता है? डॉक्टरों ने मना कर दिया है। किस प्रकार का ट्यूमर हो गया है? बेनाइन है या मैलिग्नेंट है? जब तक ये पता नहीं चलेगा। हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। हिप जॉइंट्स में क्या आपके एवियन है? किसका प्रश्न है ये? एवियन है क्या? ये वस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं उसको। अब पता ही नहीं चलेगा कि, तो बोलो ना। देखो, एवियन जो है ना बीमारी बहुत ही इनक्यूरेबल होता है, लेकिन यहां लोगों को रह करके लाभ मिला है। तो 2-3 काम करो आप। एक तो घर जाकर के भी वहां पर गर्म ठंडा सेक करो, क्योंकि सबसे बड़ी एवियन में जो प्रॉब्लम होता है कि वहाँ खून का दौरा अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे भरपूर पोषण नहीं मिलता है वहाँ के बोन सेल्स को, जो ओस्टियोक्लास्ट को। परिणामतः क्या होता है कि वहाँ की हड्डियाँ जो है गलने लग जाती हैं, नष्ट होने लग जाती हैं। तो 2 चीज़ें करो, गर्म ठंडा कंप्रेस करो, और खाने में रोज 5, 6, 7 भोजन में दिन भर में 3 लहसुन खाओ 3 बार में। लहसुन आपके ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएगा। अलसी खाया करो, अलसी दही छाछ में डाल करके अलसी खाओ वो, और गाजर का रस पियो। तो ये कुछ प्रयोग करो, इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। पालक का रस पियो, तो उस अंग विशेष में जितना ये बढ़ेगा, क्योंकि इसे आप लोग सिर्फ क्या समझते हो कि ये तो सब्जी है तो सब जगह मिल जाता है, इसकी क्या कीमत है? अरे भले आदमियों, इन सब से इतनी बड़ी कीमत है कि इनसे हमने सिर्फ और सिर्फ इन सब से
कैंसर जैसे रोगियों को हमने ठीक किया है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है वो, तो ये ऐसे ही है। जैसे मिट्टी पानी धूप हवा यहाँ चल, अरे मिट्टी पानी से पहले यही लोग सोचते थे कि इलाज होता तो पूरी दुनिया स्वस्थ हो जाती। कहाँ से स्वस्थ हो जाती? प्रयोग ही नहीं करोगे तो कहाँ से स्वस्थ रहोगे? तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि ये आहार नहीं है, ये औषधि है। इसलिए कहा गया है पथ्य अस्ति गदा तस्य किम औषधनिस्वने, पथ्य अस्ति गदा तस्य किम औषधनिस्वने। बिनापि भेजै व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तु पथ भिन्नस्य। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई आपका पथ्य ही, भोजन ही सबसे महान औषधि है। ये चाहे पाश्चात्य विज्ञान के प्रणेता हिपोक्रेट्स हों और चाहे हमारे आयुर्वेद के महान आयुर्वेदज्ञ चरक सुश्रुत हों। तो इसलिए से ध्यान रखो कि भाई पथ्य को महत्व दो। तो ये चीजें आप खाओ और हल्की हल्की एक्सरसाइज करो, हठ पूर्वक मत करना है। जैसे बैठ करके हल्का हल्का जो है सेतुबंद आसन करो, ठीक है ना। ये बटरफ्लाई पोस्चर करो, बिल्कुल हल्के, हठ पूर्वक ऐसे ऐसे नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि वहां पर सर्कुलेशन को उत्तेजित करना है, ताकि वहाँ पहुँच करके ब्लड, ऑक्सीजन, उससे भरपूर पोषण मिले और पुनः जो है वहाँ पर रीजनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो, रिनोवेशन की प्रक्रिया शुरू हो। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो। ये क्या लिखा है मेरे को, गुजराती भाषा में लिखा है, छान, जीव, मेथा, छान के भी पी जाते हैं, धान, धनिया है? धान, अच्छा, धनिया, जीरा, मेथी, हाँ, उसको छान कर पी सकते हो, उसको उबाल कर खा सकते हो, उबाल करके छान करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझेगा, न्यूट्रॉन्स में 6 mm गांठ हो गया। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? यूट्रस होता है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करने होंगे। 6 mm के यदि गांठ हो गया है, 6 mm बहुत बड़ा नहीं होता है, ये खत्म हो सकता है। इसलिए इसको जो है ना, ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अब चाहती हूँ शीघ्र लाभ मिले तो 15 दिन आप रसाहार कर लो। देखो, ये 15 दिन रसाहार बोलता हूँ, 6 दिन रसाहार बोलता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमने लोगों को यहाँ पर 50 दिन तक सिर्फ पानी पर रखा है, एक एक आदमी को। कितने दिन तक? ओनली ऑन वाटर। कहाँ का था वो आदमी? मॉरिशस का था, विदेशी था, और परिपूर्ण रूप से ठीक हो गया। और उसका जो है ना इंटरव्यू यही लिया गया था। कौन लिया था? आपने इंटरव्यू लिया था? किसने लिया था? तो ये ध्यान रखो, उसने कितना उसकी जो है रोग से आराम मिला, आप कल्पना नहीं करो। उसको बहुत सारी बीमारियां थी, करीब दर्जनों, 4-5 दर्जन उसको बीमारी थी, और सबसे मुक्त होकर इतना आनंदित होकर गया। अरे उसके घर वालों को अपना जो है उसमें फोटो से फोन किया, घर वाले पहचान ही नहीं पाए कि ये वही है क्या, क्योंकि पूरा उसका जो है ना। तो इसलिए रसाहार करने में डरना नहीं है। करोगे, इतनी छोटी गांठ है वो तो कब गायब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि जिनकी उम्र, जिन माताओं के 45-50 साल की हो गई है,
50। और उनके मान लीजिए कि गांठें थोड़ी सी हो गई हैं, गर्भाशय में सिस्ट बन गए हैं, गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, तो जब माहवारी बंद होगी ना तो अपने आप वो सिस्ट सिकुड़ जाता है, खत्म हो जाता है, कोई घबराने की बात ही नहीं होती है। ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए माताओं को कि अपने आप प्रकृति उसको सिकोड़ देती है, खत्म कर देती है। कोलेस्ट्रॉल 277 है, HDL 5.149 रेशियो है, प्रोटीन 9.36, ग्लोबुलिन 3.92, बिलिरुबिन, यूरिक एसिड। सही कैसे करें? देखो आपका जो है ना करीब करीब 2 चीज़ें आपकी बहुत खतरनाक हैं और एक चीज़ थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है। कोलेस्ट्रॉल और LDL बहुत खतरनाक है, इसके प्रति थोड़ा सचेत हो जाओ। और कोलेस्ट्रॉल और LDL को कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए मैंने अच्छी तरह से उदाहरण के साथ बताया है ना, याद है ना? तो ये महापुरुष या जो महापुरुषी हों वो उस दिन रहे नहीं होंगे, मौज कर रहे होंगे, तो इसलिए जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि सजगता नहीं है ना। आया कैसे? जाने वाले हैं, लिखा कि आज मैं घर जा रहा हूँ, तो 7 दिन के अंदर ही तो बताया था। मेरे को सारा ध्यान रहता है, इसमें भी ये नहीं है। जाने वालों का प्रश्न जवाब हम देते हैं, ध्यान रखो। क्या है? वेट सीड्स ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, टोमेटो रियली फॉर बैड, क्या है यानी रियली फॉर क्या है ये, यूज टू कंज्यूम, क्या लिखा है? ठीक है, इसका अर्थ तो समझ में गया। ऐसा है कि भाई देखो, मान्यता है, आप लोग थोड़ा सा भ्रम से निकल जाओ, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि ये जितने ही बीज होते हैं इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, और यह जो है पथरी पैदा करता है। चाहे बैगन का बीज हो, चाहे टमाटर का बीज हो, चाहे अमरूद का बीज हो, लेकिन खीरे का बीज, तरबूज का बीज, कद्दू का बीज, लेकिन ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं, कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, ये बहुत उपयोगी होते हैं इनको तो। और यही है कि अपने यहाँ पता नहीं यहाँ मिलता कि नहीं मिलता है, बाहर विदेशों में इनको मशीन से उसके ऊपर का छिलका हटा करके बहुत शानदार हर जगह मिलता है, सारे जितने भी स्टोर हैं। हाँ, तो ये जो है ना मगज इसको बोलते हैं, और राजस्थान में तो ये परंपरा रही है। मैंने तो कई बार देखा कि महिलाएं यात्रा करती हैं ट्रेन में, बस में, वो बस यही काम कर, खोलती रहती हैं, खाती रहती हैं, खोलती रहती हैं, खाती रहती हैं। और एक हम बताएं, एक महिला मेरे पास भर्ती थी, उसको डॉक्टरों ने कह रखा तू माँ नहीं बन सकती है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, पूरे शरीर में सूजन, दर्द। हमने उसको 3 महीना अपने पास रखा, मैं उन दिनों अजमेर में था, और उसको हमने कह दिया कुछ भी मत खा, बस ये इसका बीज लेकर के चबाती रही इन सबको, और प्रभु की कृपा से बहुत अद्भुत उसको परिणाम हुआ। मैंने खूब प्रयोग करा ऐसे लोगों को, उसके सूजन तो दूर हुआ ही, माँ भी बनी, जिसको डॉक्टरों ने कहा, मेडिकल साइंस ने कहा तुम माँ बन ही नहीं सकती है, तुम्हारा किडनी इतने खराब है। तो इस प्रकार से जो है ना, ये बीज
कद्दू बोलते हैं पंपकिन को, इंग्लिश में बोलते हैं पंपकिन, जो बाहर से भी पीला होता है अंदर से भी पीला होता है, वही कोहरा बोलते हैं, क्योंकि उसके नाम कई जगह कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वास्तव में उसका नाम हिंदी में कद्दू है। कई कोहरा बोलते हैं, कई जो है और क्या क्या बोलते हैं, सीताफल भी कई लोग बोलते हैं, और सीताफल उसको बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल को सीताफल बोलते हैं, और वो भी 3 प्रकार का होता है, सीताफल भी होता है, लक्ष्मण फल भी होता है, राम फल भी होता है। बिहार में शरीफा बोलते हैं, कौन से बिहार की जगह की हो? हाँ, कद्दू को कोहरा बोलते हैं। अब बिहार में भी बहुत सारे प्रोविंस हो गया ना। कहाँ की रहने वाली हो? हाँ, मधुबनी उधर साइड में जो है बोलते होंगे। खैर जो भी है, उसको इंग्लिश में, इसीलिए हमने जो भी पुस्तक अभी लिख रहा हूँ उसमें हमने ये नाम लिखा ही नहीं, मैं पंपकिन लिख दिया हूँ। पंपकिन सीधा सा है, पंपकिन को खोजोगे तो अपने आप मिल जाएगा क्या है। और तो ये कद्दू, इसका बीज जो है ना, अब देखो पंपकिन का बीज इतना अद्भुत होता है, इतना अद्भुत होता है, प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा है, सेक्सुअल डेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें एंड्रोजन हार्मोन होता है, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का जो ना फैट मिलता है, जिसको पुफा बोलते हैं, एसेंशियल फैट मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इसलिए जो है ना ये सारी चीज़ें, खैर तो ये कि भाई आपके क्या ये, तो ये ध्यान रखो कि ये जो है ना, इसके जो छोटे छोटे बीज जो होते हैं, जो अपने बैगन बताया, मिर्ची बताया, आपके क्या नाम है, शिमला मिर्च बताया, टमाटर बताया, तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा होता है जो ऑक्सलेट बनाता है, लेकिन ये सभी को पथरी पैदा नहीं करता है, गुर्दे खराब नहीं करता है। किसको करता है? अब कान खोल करके सुनो, नई बात बता रहा हूँ, जो नया रिसर्च है, कि जिस व्यक्ति के पेट में एक खास प्रकार के बैक्टीरिया, बहुत उपयोगी बैक्टीरिया है, हमारा फ्रेंड बैक्टीरिया है, इको फ्रेंडली बैक्टीरिया है, जो हमारे, उसका नाम है ऑक्जेलोबैक्टर फॉर्मिजिन्स। तो वह जो ऑक्जेलोबैक्टर फॉर्मिजिन्स जिसके पेट में कमी होती है, उसको पथरी बनता है। यह हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्जेलोबैक्टर फॉर्मिजिन्स क्या करता है? ऑक्जेलिक एसिड को खा जाता है, उसका भोजन ही वही है, तो पथरी बनने ही नहीं देता है वो। और जिनको कमी होती है उनको बार बार पथरी होती रहती है, हमेशा होती रहती है। और उनको भी पथरी होती है जो लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने वालों को पथरी होती है और पेशाब में संक्रमण हो जाता है, बैक्टीरिया जो है। इसलिए ध्यान रखना, बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होए। जो पानी बहता रहता है वो निर्मल होता है, पवित्र होता है, आपका पेशाब भी पवित्र होगा। तो उसके माता पिता से आया होगा, खूब कैल्शियम की गोलियां खाई होगी गर्भावस्था में। जो कैल्शियम की ज़्यादा गोली खाता है, उसका उपयोग नहीं करता है, उसको पथरी बन जाता है, ध्यान रखना। और पथरी कैल्शियम की गोली ही ज़्यादा नहीं, बल्कि कैल्शियम गोली खाने वालों को फेफड़ा भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, हड्डियों में और दर्द हो जाता है, ध्यान रखना। इसलिए कैल्शियम या जो भी जो ना, बिना पूछे हुए कैल्शियम की गोली फांक रहे हैं सब, बिना पूछे हुए विटामिन डी की गोली फांक रहे हैं। तो इससे क्या होता है? लीवर आपका डैमेज होगा। विटामिन ए की गोली खाए चले जा रहे हैं, लीवर डैमेज होगा। इसलिए ध्यान रखा करो कि हम जो विटामिन की गोली देते हैं ना, वो कभी भी आपको हानि नहीं करेगा। हम कहाँ से देते हैं? गाजर से देते हैं, पालक से देते हैं। कई बार हमने समझाया आप लोगों को कि प्रकृति उसे हमारे अनुकूल बनाती है, और जो आप सीधे खरीदते हो गोली, वो प्रकृति के लेबोरेटरी का बना हुआ नहीं है। कहाँ बना है? सिंथेटिक तरीके से बना हुआ है। हाँ, जिस दिन आने वाले भविष्य में आप लोग सिंथेटिक तरीके से बने हुए होगे, तब वो काम में आएगा, क्योंकि आपने परमात्मा के लेबोरेटरी में बने हो। हम सब कहाँ बने हैं? हाँ, तो परमात्मा की लेबोरेटरी की बनी हुई चीज़ें जो है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी।
तो ये ध्यान रखना कि इसीलिए ये पथरी जो है ना, ये बीज मना किया जाता है कि भाई ये जो है ना जा करके। लेकिन दो चीज़ें जो लोग नहीं करते हैं, एक तो जिनके पेट में ये प्रोबायोटिक्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स ऑर्गेनोबैक्टर फॉर्मिजेंस, ये नहीं होता है तो उसको बनता है। और जो पानी कम पीते हैं, और विशेष रूप से माताएं बहुत कम पानी पीती हैं। पानी पीना चाहिए रोज 10 से 12 गिलास कम से कम, और ठंड के दिन में भी 8 गिलास से कम पानी मत पिया करो, नहीं तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।